खबरों के दम पर एक्शन दिखाने वाले स्टॉक्स की और महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और पूरा डेटा लेकर मेरे सहयोगी अरमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग। महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के स्टॉक्स इन न्यूज एंड ऑफ कोर्स कौन से नतीजे आने वाले हैं? जी, नतीजों में सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फोसिस के, जिनके पोस्ट मार्केट नतीजे आएंगे और उसके साथ साथ बायबैक पर भी बोर्ड बैठक है। F&O में माइंडट्री के नतीजे हैं, वो भी पोस्ट मार्केट आने का अनुमान है। कैश में आपको आनंद राठी वेल्थ, एंजल वन, आदित्य बिरला मनी और सीएंड के नतीजे हैं जहां पर आते हुए दिखेंगे। बंधन बैंक, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो सकता है। स्पार्क, जहां पे कॉन कॉल है, जहां पे शेयर और वहां पर वो क्लिनिकल प्रोग्राम्स जो उनके R&D पाइपलाइन है उस पर ये कॉन कॉल पर वो कुछ इन्फॉर्मेशन देते हुए दिखेंगे। अपोलो माइक्रो सिस्टम, जहां पर बोर्ड मीटिंग है प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर्स इश्यू करने के लिए। आईपीओ अपडेट, ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी का आईपीओ कल बंद हो गया और कुल मिला के अगर ओवरऑल आप देखोगे तो आईपीओ 2 गुना भरा है, वहीं रिटेल का हिस्सा लगभग 5 गुना, वहीं क्यूआईपी 1.7 टाइम्स और एनआईएस का अगर आप हिस्सा देखेंगे तो 80% भरा है। अब नतीजों पर आ जाते हैं। नतीजों में एसएल टेक, जहां पर जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आए हैं। रेवेन्यू आय जो है 5.2% बढ़ी है, डॉलर आय लगभग 2% बढ़ी है और मुनाफे में आप देखेंगे तो 6.3% का उसमें उछाल है। और कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी दिया है 10 रुपए प्रति शेयर का। उसी के साथ साथ सीसी ग्रोथ, अगर सर्विस बिजनेस की आप बात करेंगे तो 5.3% बढ़कर आई है। विप्रो में अनुमान से थोड़े कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 5% बढ़ी है, डॉलर आय अगर आप देखेंगे तो वहां पर 2% की लगभग बढ़ोतरी है, वहीं मुनाफे में लगभग 3.7% की आपको बढ़ोतरी है और एट्रिशन रेट अगर देखेंगे थोड़ा सा क्यूओक्यू थोड़ा सा घट गया है, 23.3% से घटकर 23% पर आता हुआ दिखा है। खबरों पर आ जाते हैं। खबरों पर सबसे पहले टाटा पावर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो कंपनी ने टाटा मोटर्स के साथ जो है 7 मेगावाट कैप्टिव सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट किया है। एसबीआई दिवाली के लिए ग्राहकों को उन्होंने एक तोहफा दिया है कि 31 जनवरी 2023 तक जो प्रोसेसिंग फीस में छूट है और वो लगभग आप देखेंगे 0.25% तक की छूट है। उसी के साथ साथ पावर ग्रिड में अगर आप एलआईसी ने पावर ग्रिड में लगभग आप देखेंगे 5.3% से उनकी हिस्सेदारी घटकर 3% हो गई और ये हिस्सेदारी उन्होंने घटाई है 18 मई से लेकर 11 अक्टूबर 2022 के बीच में। सेल, ये रिपोर्ट्स है कि सरकार ने भद्रवती स्टील के विनिवेश प्रक्रिया पर रोक लगाई है और उसका रीजन ये है कि जो बिड्स हैं वो बहुत कम आई है, उसके चलते डिसीजन लिया है। वेदांता, हालांकि मार्केट आवर्स के एंड में लगभग आई थी, जब जनरल रिजर्व से जो इनको बैलेंस शीट से कैश ट्रांसफर करना था उसके लिए शेयरहोल्डर्स की मंजूरी मिल चुकी है। उसी के साथ साथ जो कि अमेरिका ये सोच रहा है कि रूस से जो आने वाला एल्यूमिनियम है उस पर रोक लगा सकता है। वरुण बेवरेजेस, जिसमें पेप्सिको ने नतीजे जारी किए हैं और नतीजों में उन्होंने भारत में कंपनी का वॉल्यूम में लगभग 11% की बढ़ोतरी बताई है और कंपनी ने गाइडेंस को भी बढ़ाया है। और अंत में सुविन लाइफ साइंस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि राइट इश्यू के जरिए फंड जुटाने को मंजूरी मिल चुकी है। राइट इश्यू का जो प्राइस है वो 55 का है और 1:2 का राइट इश्यू है, जिसमें 2 शेयर के प्रति 1 शेयर जो है वो राइट इश्यू में दिए जाएंगे। चलिए अरमान, शुक्रिया आपका।